व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू करा, जिसके अंदर मैंने पहले आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाई, बैलेंस शीट समझाई, P&L समझाया, फिर हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। आज की क्लास में हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स शुरू करेंगे, इसके बाद रेशियोज, कैश फ्लोज, थ्योरी का एक चैप्टर है छोटा सा, और हमारी किताब हो जाएगी समाप्त। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं हम जल्दी से। सर व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट? कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एक वर्टिकल एनालिसिस का फॉर्म है। ठीक है, एनालिसिस दो प्रकार की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। कंपैरेटिव कल आपने बनाया था तो वो ऐसे चल रहा था, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी वो इस तरीके से चल रहा था। तो वो हॉरिजॉन्टल चलता है, ये वर्टिकल चलता है। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है, कॉमन साइज का पर्पस क्या है? देखो, कॉमन साइज में हम जितनी भी हमारे पास इंडिविजुअल फिगर्स दी होती हैं, ऑल द इंडिविजुअल फिगर्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस। जितने भी फिगर्स दिए हैं हम सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके अंदर कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता सॉल्यूशन में। सीधा सीधा क्या होता है, परसेंटेज फिगर्स होती हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो बेस में चाहिए। बेस का मतलब नीचे कोई ना कोई वैल्यू रखनी पड़ती है। तो बेस हमारे पास कोई ना कोई हमें कॉमन लेना पड़ता है, और उस बेस की हेल्प से हम चीजें निकालते हैं। ठीक है सर, बेस से मतलब क्या है आपका? देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपए टोटल है, मेरे पास टोटल 100 रुपए हैं। अब मैं इसमें से खर्चे करता हूं कि 20 रुपए मैंने फ्यूल पे दे दिए, ठीक है, 30 रुपए मैंने इंटरनेट पे दे दिए, 40 रुपए मैंने फूड पे दे दिए, 10 रुपए मेरे मिसलिनियस खर्च हो गए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ऐसे नहीं हमें समझ में आता, हमें तो परसेंटेज बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 20/100 इंटू 100। भैया 20% तो लग गया फ्यूल पे। उसके बाद 30 इंटरनेट के, टोटल 100 था इंटू 100, 30% लग गया इंटरनेट पे। 40 अपॉन टोटल 100 था इंटू 100, 40% लग गया हमारा फूड पे। 10 अपॉन 100 इंटू 100, 10% हमारा मिसलिनियस पे हो गया। तो मैंने इस टोटल को बेस लिया ना, मैंने इसको नीचे रखा ना, तभी तो परसेंटेज निकल रही है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बाबू हमेशा एक ना एक वैल्यू को बेस लेना पड़ता है। तो अब जब आप कॉमन साइज चीजें बनाओगे, जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओगे, या फिर जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, तो आप बेस किसको लोगे? आप बेस किसको लोगे? आप बेस किसको लोगे? तो बेस लोगे बेटा जी आप यहां पे टोटल को। बैलेंस शीट में याद रखना बेस लेना है टोटल को, ओके। और P&L में याद रखना बेस लेना है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, यानी सब कुछ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आधार पे निकाल देना है। ये आपको याद रखना है कि भैया बेस जो है बैलेंस शीट में तो टोटल को ले लेंगे, और P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं कि किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये ले लो कि आपको किस तरीके से चीजें आप करते हो। ठीक है, पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज हो सकता है 1 साल का हो सकता है 2 साल का हो। तो आपको जितने भी साल का हो आप उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं जो गिवन है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, हम इसको परसेंटेज वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे, पिछले साल का और इस साल का, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। ओके, अब यहां पे पर्टिकुलर्स, सपोज ऐसा लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी,
करंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड टोटल। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं सपोज 3 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 5 लाख, ये हो गया 2 लाख, टोटल आ गया 10 लाख। ऐसे ही यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स 5 लाख, करंट एसेट्स 5 लाख, टोटल आ गया 10 लाख। देखो ये आपका प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ है। ओके, अब करंट ईयर में थोड़े से चेंजेस हैं। ये ले लो आप 6 लाख, ये ले लो आप 3 लाख, ये ले लो आप 1 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 4 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। अब देखो बच्चों, ऐसे 1 साल 2 साल कितने भी साल की वैल्यूज दी हो सकती हैं, ये आपको एब्सोल्यूट दी होंगी। आपको क्या करना है, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे होगा, हाउ टू कन्वर्ट, तो आप सबसे पहले अगर आप करंट ईयर की वैल्यू निकाल रहे हो तो बस आप करंट ईयर को ही ध्यान में रखो। अगर आप प्रीवियस ईयर निकाल रहे हो तो बस आप प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रखो, आपको दूसरे वाला याद ही नहीं रखना। सपोज मैं अभी प्रीवियस ईयर निकाल रहा हूं, ठीक है, तो बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट में बेस किसको रखना है, टोटल को, इसको नीचे रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 30%। ये देखो, फिर 5 लाख अपॉन 10 लाख, 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 50%। 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 20%। ठीक है, टोटल 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 100%। ठीक है, फिर ऐसे ही ये आ जाएगा 50%, ये आ जाएगा 50% और ये आ जाएगा 100%। देखो ये मैंने निकाल दिया प्रीवियस ईयर का वैल्यूज। बस परसेंटेज निकालनी है, इंपॉर्टेंट होता है बेस किसको लोगे, बेस बैलेंस शीट में टोटल को लेना है। ठीक है, अब करंट ईयर का निकाल दो, 6 लाख अपॉन 10 लाख 60%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%, 1 लाख अपॉन 10 लाख 10%, टोटल हो गया 100%। ठीक है, ऐसे ही 6 लाख अपॉन 10 लाख 60%, 4 लाख अपॉन 10 लाख 40%, टोटल हो गया 100%। देखो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आपको कोई भी बैलेंस शीट दिया हो बेटा, 1 साल का 2 साल का, निकलना तो हर साल का इंडिविजुअल ही है, एक का दूसरे से कोई लिंक ही नहीं है। बस बेस पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में टोटल लेना है और वैल्यूज निकालते जानी है, परसेंटेज निकालो, खत्म, कुछ है ही नहीं। समझ गए? दिस इज हाउ यू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट्स बच्चा। अब बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फिर से आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिया हुआ होगा, ठीक है। सपोज आपको दिया हुआ है पर्टिकुलर्स और एक ही साल का वैल्यू दिया हुआ है 2023 का। अमाउंट, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे परसेंटेज वैल्यू, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे 2023 को ही, ठीक है। हमें ये गिवन होगा, ये हमें निकालना है, राइट। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, अदर इनकम ऐड होती है इसमें। फॉर्मेट्स बेटा फिर से याद होने चाहिए, नहीं तो ध्यान रखना दिक्कत रहेगी, क्योंकि शफल ला सकता है एग्जाम में। टोटल रेवेन्यू 12 लाख, टोटल रेवेन्यू 12 लाख आ गया। इसमें से लेस होते हैं फिर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 पे आते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में मान लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख, डेप्रीसिएशन 2 लाख, अदर एक्सपेंसेस 1 लाख, ऐसा आ गया। फिर आपको दिए होते हैं टोटल एक्सपेंसेस। नंबर 5 पे हम निकालते हैं टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्चा कितना हुआ। तो टोटल खर्चा होगा बच्चा 3, 2, 5 और 1, 6। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बारह लाख माइनस 6 लाख, ये कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू 1, 2, 3 माइनस टोटल एक्सपेंस दैट इज 5th। तो 12 माइनस 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। फिर हम इसमें से लेस करते हैं टैक्स। टैक्स है सपोज 50%, तो 6 लाख का 50% 3 लाख का टैक्स दे दोगे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख रुपए आपके पास बच जाएंगे। ये हमने माइनस किया, ठीक है। ये हमें गिवन है सर अब हम इसमें बेस किसको लें? जैसे बैलेंस शीट में तो बेस हमने टोटल को ले लिया था, सारा खेल बेस का है। तो मैंने आपको लिखवाया कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में जो बेस लेना है वो बेस लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, ठीक है। इसमें जो बेस लोगे आप वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लोगे। चलो जल्दी जल्दी से ले लेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 10 लाख, तो सबसे पहले 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, पूरा 100% हो गया। फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये हो गया बाबू 20%। टोटल का कैसे निकालेंगे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये हो गया 120%, है ना। 120% हो गया है हमारे पास। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 3 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। मैं बेस में बस इसको रख रहा हूँ, हर बार नीचे इसको रख देना है 30%, उसके बाद 20%, उसके बाद 10%, उसके बाद 60%, 6 लाख अपॉन 10 लाख, 6 लाख अपॉन 10 लाख फिर से 60%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%। इस तरीके से आप सीधा सीधा वैल्यू निकाल दोगे। हर वैल्यू के बेस में 10 लाख रखते जाओ, हर वैल्यू के बेस में 10 लाख रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L बेटा जी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको पूरा कंपैरेटिव और कॉमन साइज बहुत सिंपल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बोनस मार्क्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और मुफ्त के नंबर हैं, तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसको पूरा स्ट्रांग रखना। ऐसी ऐसी चीजें आपको हेल्प करती हैं अच्छा स्कोर करने में, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। कल मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। हम लोग मिलेंगे थर्सडे को एंड चीज़ें वापस से कंटिन्यू करेंगे एंड हम अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, एक भी दिन आगे या पीछे नहीं है। जो मैंने आपको शेड्यूल दिया हुआ है मैं उसके हिसाब से आपको रेगुलर वीडियोस दे रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से हमने सब कुछ कवर करा है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।